जी, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह हम परचेज़ ऑर्डर को क्रिएट कर सकते हैं। परचेज़ ऑर्डर में ये होता है कि जो सामान या जो माल आपने अपने सप्लायर से ख़रीदा है, उसका सारा डिटेल और सारा रिकॉर्ड आपके साथ सॉफ्टवेयर में सेव होगा, ठीक है? उसमें ये होता है कि ये माल आपने कौन-कौन सा ख़रीदा है, मतलब कौन-कौन से प्रोडक्ट आपने ख़रीदे हैं, किस सप्लायर से आपने ख़रीदे हैं, कितने पैसों के ख़रीदे हैं, कितनी क्वांटिटी में आपने ख़रीदे हैं, किस डेट को आपने ख़रीदे थे, कितने पैसे आपने दिए हैं, कितना बाकी है आपको, और किस पेमेंट मेथड के थ्रू दिया है, मतलब आपने कैश में दिए हैं, बैंक ट्रांसफ़र किया है आपने या उसको चेक में दिया है। तो ये सारा सब कुछ जो डिटेल है ना, वो आपके पास सॉफ्टवेयर में सेव भी होता है और ये सब कुछ होता है परचेज़ ऑर्डर के थ्रू, ठीक है? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि परचेज़ ऑर्डर को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने जस्ट आना है यहाँ पर परचेज़ और ऐड परचेज़ पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप अपना सप्लायर सेलेक्ट करेंगे कि किस सप्लायर से आपने माल ख़रीदा है या ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ अली ट्रेडर्स। एल को मैंने अली ट्रेडर्स, ठीक है? अगर कोई ऐसा सप्लायर है जो कि आपके पास उसका डिटेल सॉफ्टवेयर में सेव नहीं है, तो ऑन द स्पॉट उसको आप एक नया यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो वो इंडिविजुअल है या बिज़नेस है, तो मतलब बिज़नेस है और जो भी है उसका सारा डिटेल लेके उस पे क्लिक करेंगे तो ये सेव भी हो जाएगा आपके पास सॉफ्टवेयर में, यहाँ पर सेलेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। रेफरेंस नंबर जो है ना, ये ऑटोमेटिक ये जनरेट करता है। परचेज डेट ये खुद पेश करता है, आप उसको चेंज भी मतलब कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। परचेज स्टेटस, अच्छा, जो प्रोडक्ट्स आपने ख़रीदे हैं, जो माल आपने ख़रीदा है, उसका स्टेटस क्या है? वो आपको रिसीव हो गए हैं या पेंडिंग में है या सिर्फ आपने ऑर्डर दिया है, ठीक है? तो वो स्टेटस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ कि वो मुझे रिसीव हो चुके हैं, ठीक है? मैं रिसीव पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपने बिज़नेस लोकेशन को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई एक बिज़नेस लाहौर में है, एक पेशावर में है, एक इस्लामाबाद में है, तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो माल है, आप किस बिज़नेस लोकेशन के लिए ऑर्डर करते हैं या आप किस बिज़नेस लोकेशन के लिए आप परचेज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने उसको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेलेक्ट करता हूँ ज़ेल ट्रेडर ये वाला, ठीक है? और पैटर्न भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी मतलब वो ज़रूरत नहीं है अभी। यहाँ पर आप कोई अगर ऐसा डॉक्यूमेंट है या कोई पिक्चर है या कोई स्क्रीनशॉट है जो कि ज़रूरी है, तो वो भी यहाँ पर आप उसको अटैच कर सकते हैं। और ये सारे फ़ाइल फ़ॉर्मेट जो है ना, इसको सपोर्ट करता है। डॉक्स में भी आप उसको अटैच कर सकते हैं, सीएसवी में भी, ज़िप में भी, जेपीईजी में भी, पीएनजी में भी, मतलब जितने भी सारे फ़ाइल्स के फ़ॉर्मेट है ना, एक्सटेंशन है, उन सारों में आप उसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है? अगर कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट है तो। अच्छा, यहाँ पर आपने वो प्रोडक्ट सर्च करने हैं जो प्रोडक्ट आप इस सप्लायर से खरीदते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्च करता हूँ क्रीम, CREEM क्रीम, एक क्रीम हो गया। दूसरा मैं सर्च करता हूँ सेरावी। एक मिनट, स्पेलिंग मैंने गलत लिख कर ली, ठीक है? बस ये दोनों प्रोडक्ट मैं सब सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके पास सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी सेव नहीं है, तो आप यहाँ से ऑन द स्पॉट उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है? एक नया प्रोडक्ट। उसका डिटेल लेके नीचे सेव पे क्लिक करेंगे, तो ये सेव भी हो जाएगा और यहाँ पर सेलेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर आपको शो हो रहा होता है कि आप कितने क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के। तो मैं इसको एंटर करता हूँ 50 और इसको मैं एंटर कर देता हूँ 100, ठीक है? आप यहाँ से मतलब डिस्काउंट वगैरह सब कुछ अगर कोई है तो भी मतलब दे सकते हैं। ये यूनिट कॉस्ट भी मतलब यहाँ से आप उसको दे सकते हैं कि मतलब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मुझे किस प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं और आप उसको मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट है ना, जब जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो वहाँ पर आप उसको डिफाइन करते हैं, तो ये मतलब वही से इसने पिच किया है, ठीक है? और यहाँ पर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर मतलब अगर ये प्रोडक्ट आपको इस प्राइस से कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पर उसको चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस सप्लायर ने आपको कोई डिस्काउंट दिया है, तो आप वो डिस्काउंट भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल उसने अगर आपको फिक्स्ड डिस्काउंट दिया है या परसेंटेज बेस्ड डिस्काउंट दिया है, तो वो दोनों आप यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फिक्स्ड डिस्काउंट दिया है आपको और वो है ₹1000, तो वो भी आप कर सकते हैं।
और या कोई परसेंटेज बेस्ड डिस्काउंट है, आपको मतलब उसने ओवरऑल ऑर्डर पे 5% डिस्काउंट दे है, तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई टैक्स है तो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, एडिशनल नोट्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपना शिपिंग डिटेल इसमें ऐड करना चाहते हैं और साथ में जो शिपिंग चार्जेस आपको मतलब हो गए हैं, तो वो भी यहाँ पर आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आपने शिपिंग डिटेल यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपने शिपिंग के जो चार्जेस है वो लिखने हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस ऑर्डर के दौरान आपने कोई और एक्सपेंसेस की है, तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने एडिशनल एक्सपेंसेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने एक्सपेंसेस को डिफाइन करना है कि मतलब एक्सपेंस किया हुआ था, मतलब किया था, और यहाँ पर आपने एक्सपेंस का जो अमाउंट है ना वो लिखना है, ठीक है। मतलब खर्चा किया था और खर्चा कितना था, तो ये दोनों आपने लिखने हैं, ठीक है। जो परचेज़ का जो टोटल अमाउंट है ना, आपने मतलब जितने पैसों का परचेज़ किया है, वो ये है, इतने मतलब 26,125 है। तो इस 26,125 में आपने सप्लायर को कितने दिए हैं, तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मैंने उसको दिए हैं 20,000 रुपए, ठीक है। पेमेंट मेथड कैश था, ठीक है। एडिशनल नोट अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। पेमेंट ड्यू 6,125 जो है ना, ये हमें सप्लायर का रहते हैं, ठीक है। मतलब ये पैसे हम सप्लायर को पे करेंगे, ठीक है। मतलब उसका हम पे कर्ज है, ठीक है। तो अब जब सेव पे क्लिक करेंगे, तो ये जो परचेज ऑर्डर है ना ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आपके पास सॉफ्टवेयर में सेव भी हो गया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये था, ठीक है। तो आप उसको ऐड मतलब देख भी सकते हैं। ये सारा डिटेल है, सब कुछ डिटेल में आपको मतलब शो होता है कि सप्लायर का नाम क्या था, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल, और आपका बिजनेस क्या है वगैरह, सब कुछ ए टू जी, रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ परचेज, स्टेटस ऑफ पेमेंट, स्टेटस और डेट, और मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट थे, उसका यूनिट क्या था, उसका परचेज क्वांटिटी कितना था, उसमें डिस्काउंट कितना था, उसका जो यूनिट कास्ट था वो कितना था, टोटल कितना था वगैरह, ए टू जी सब कुछ आपके पास जो है, जो होता है ना वो यहाँ पर गिवन होते हैं। और यहाँ पर आपको जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है वो शो होते हैं। हमने कितने दिए थे, 20,000 रुपये कैश में दिए थे ना, तो ये सब कुछ। और ये जो है ना मतलब डिस्काउंट है वगैरह सब कुछ, तो ये सब कुछ यहाँ पर होता है। और ये जो परचेस है ना, ये किसने क्रिएट किया है, मिस्टर मसूद शाह ने क्रिएट किया है, इस डेट पे क्रिएट किया है, इस टाइम पे क्रिएट किया है, ठीक है। और जो पेमेंट स्टेटस है वो ड्यू है, ठीक है। और जो बकाया सप्लायर का हमें रहता है, तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। ये है पेमेंट ड्यू, ये है 6,125, मतलब 26,000 थे, तो 20,000 हमने सप्लायर को पे किए, और 6,125 जो है ना ये अभी हमें रहते हैं सप्लायर का, ठीक है। तो उसको हमने पे करना है। तो जब हम उसको पे करेंगे, आप सिंपली आप इस पे क्लिक करें या यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है, और ऐड पेमेंट पे क्लिक करें, तो ये मतलब ये ऑटोमेटिक आपको शो होता है कि इतने पैसे जो है ना आपको रहते हैं सप्लायर का। यहाँ पर आप डेट को भी चेंज कर सकते हैं और इसे सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और उससे पे जब यहाँ पर नोट भी लिख सकते हैं। अगर कोई स्क्रीनशॉट है आपके पास या कोई पिक्चर है, तो अगर वो ज़रूरी है तो भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। सब पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी पेड रिसीव्ड फुल हो गया, पार्शल नहीं है अभी, ठीक है। तो ग्रैंड टोटल इतने हैं, और पेमेंट ड्यू अभी ज़ीरो है, और मतलब ये टोटल पेड है, ठीक है। तो इस तरह आप अपने परचेज़ ऑर्डर को क्रिएट कर सकते हैं, और आप यहाँ से उसको मतलब प्रिंट भी कर सकते हैं, दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं प्रिंट पे क्लिक करूँ, तो आप उसको दोबारा भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा डिटेल यहाँ पर शो होता है। उसको आप व्यू भी कर सकते हैं, देख सकते हैं मतलब सारा डिटेल जो है ना, पार्शल था, अभी पेड हो चुका है कम्प्लीटली, ठीक है। लीड भी कर सकते हैं, लेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, पेमेंट भी क्रिएट, और रिटर्न भी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ आप अपने सप्लायर को रिटर्न करना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और परचेज़ को रिटर्न कर सकते हैं, अपडेट स्टेटस भी कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर जो है ना इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो कि आप किस तरह
परचेज़ ऑर्डर को क्रिएट कर सकते हैं। तो इतनी आसानी के साथ आप रोबिक्स क्लाउड के ज़रिए अपना परचेज़ ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? और उसका जो सारा डिटेल है ना, वो आपके पास सॉफ्टवेयर में सेव भी होता है। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है और वो नहीं समझते, सो आप हमें रीच करें। इंशाल्लाह वी विल बी इन टच विदिन 2 मिनट, ठीक है? ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।